हेलो स्टूडेंट, आप सभी का माय चैनल माउसा एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आईपीएससी नेम, ठीक है। देखिए, तो आईपीएससी नेम में आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। देखिए, जो आईपीएससी नेम में आपका होता है मुख्य रूप से मेन रूप से जो आपका चार एल्केन, एल्कीन, एल्कील, एल्काइन, ये चार होता है, चारों पढ़ा दिए। देखिए, क्लास 10th में आपको क्रियात्मक समूह वाले जो है केवल आपको 5 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 5। पहला जो आपका होता है हाइड्रोजन एल्केन या हाइड्रो एल्केन बोलते हैं, उसका क्या होता है? कैपिटल यक्स। कैपिटल यक्स मतलब क्या होता है? वही क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, क्लोरो ब्रोमो आइडो, यही सब जुड़ता है जो पूर्व लग्न होता है। बाकी आपको 4 पढ़ने हैं जो अनुलग्न होते हैं, ठीक है, जिसमें से श्रेणी अनुलग्न होते हैं, जिसमें से पहला आपका OH एल्कोहल जो होता है। किसी भी क्रियात्मक समूह को कैसे जानेंगे? पहला जो क्रियात्मक समूह OH एल्कोहल, इसके बारे में हम आपको पिछली वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड CHO। उसके बाद तीसरा आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिंगल बॉन्ड COOH। उसके बाद आपका आएगा कीटोन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CO, और इधर भी रहता है आपका जो होता है यही क्लास 10th में आपको केवल 5 पढ़ने हैं। पहला हाइड्रोजन एल्केन या हाइड्रो एल्केन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका एल्कोहल होता है, तीसरा आपका एल्डिहाइड, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, पांचवा कीटोन। आपको इन्हीं 5 के बारे में पढ़ना है। बाकी जो जिसमें से आपको ये पढ़ा चुके हैं, इसके बाद हम लोग एल्डिहाइड आज पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर कीटोन, फिर हाइड्रोजन वाला जो है सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कि एल्डिहाइड होता क्या है, इसके बारे में लिखना है या जो कुछ भी है तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं हम लोग इसको। जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का कहा जाए कि सामान्य सूत्र, फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे CnH2n O होता है। इसका श्रेणी अनुलग्न अल होता है। श्रेणी अनुलग्न मतलब जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होता है? श्रेणी अनुलग्न क्या होता है? अल होता है। इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड CHO। क्रियात्मक समूह से मतलब आप पहचानेंगे कि वो कौन सा है, एल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो उसको पहचानने के लिए सिंगल बॉन्ड CHO। यदि सिंगल बॉन्ड CHO रहेगा तो आप जान लीजिएगा एल्डिहाइड है। अणुसूत्र में, फार्मूला में यदि आईपीएससी नेम रहेगा तो आप देखेंगे अल जुटा है तो जान लीजिएगा एल्डिहाइड है। उसके बाद इसकी संरचना देखिए, कार्बन इधर सिंगल बॉन्ड छूटा रहता है क्योंकि एल्किल से जुड़ता है, ठीक है, ये छूटा है। और उसके बाद ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, संयोजकता 2 होती है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर सिंगल। कार्बन को 4 चाहिए, 2 इधर से मिल गया कि इधर से 3 हो गया, एक जो है एल्किल से जुड़ता है। अभी आपको आगे समझा रहे हैं। अब देखिए आईपीएससी नेम, इसका आईपीएससी नेम बनाते किससे? उसका सूत्र होता है एल्केन प्लस अल बराबर क्या होता है? एल्केनल। मतलब जो एक अल वाला होता है इस न को हो जाता है एल्केनल। अब इसमें आपको कम से कम 10 कार्बन के नाम याद होने चाहिए। नहीं भी आप यहां से लिख सकते हैं या यहां से हम बताएंगे तो आप यहां से समझ सकते हैं इसके बाद। जैसे यदि कहा जाए कि एक कार्बन है तो उसको क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे मेथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप। 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। इसी तरीके से 10। आपको 2-3 के बारे में अच्छे समझा दे रहे हैं, बाकी आप 10 तक खुद से स्वयं कर लेंगे, ठीक है। जितना आप स्वयं से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग जो एल्डिहाइड है उसका सामान्य सूत्र क्या है, तो लिखेंगे CnH2nO। अब देखिए यहाँ पर हम n बराबर कितने से स्टार्ट होंगे करेंगे इसमें, तो n बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कितने से? 1 की मतलब n बराबर यदि हम 1 रखें तो उसका आईपीएससी नेम क्या होगा और उस सूत्र क्या होगा, संरचना क्या होगी, ठीक है। तो n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, n बराबर 1 रखने पर सबसे पहले आप जहां जहां n हो वहां पर क्या रखेंगे? 1। तो यहाँ पर n की जगह 1 रख दिए तो C1। h यहाँ पर 2 कुछ नहीं, इंटू का गुणा, यहाँ पर मतलब इंटू गुणा का चिन्ह है 1, उसके बाद 2। अब यहां से आया क्या? C एक बार लिखे या ना, H 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 ही होगा। देखिए CH2O आया, या
यहां तक तो सही है, लेकिन एकदम इसको थोड़ा सा दूसरे या कैसे लिखेंगे तो और इजी से आप समझ। देखिए आपको इसमें सिंगल बॉन्ड CHO है ना, तो आप सिंगल बॉन्ड CHO करेंगे, मतलब ऐसे सिंगल बॉन्ड CHO। ध्यान से समझिए, यहां से एक वो था इधर हो गया, 2 हाइड्रोजन था एक हो गया, और एक कार्बन था वो भी हो गया, तो बचा कितना है, एक हाइड्रोजन। मतलब इसी चीज को आप लिख सकते हैं ऐसे HCHO, HCHO, या इसी को ऐसे भी आप कर सकते हैं H सिंगल बॉन्ड CHO। तो अब क्या होगा कि जब CHO होगा तो आप आराम से इसको पहचान जाएंगे कि सिंगल बॉन्ड CHO क्रियात्मक समूह, तो आप जान जाएंगे कि एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है, एल्डिहाइड है। तो अब इसका जो हम लोग का फार्मूला है CH2 या HCHO या H सिंगल बॉन्ड CHO, ये सब तीनों सेम है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो आप अब देखिए इसमें हम देखेंगे कितना कार्बन है, तो एक कार्बन, तो एक कार्बन। अब हम लोग आईपीसी में बनाएंगे IUPAC, ठीक है। अब हम लोग आईपीसी में बनाएंगे, तो आईपीसी में क्या होता है, एल्केन। तो देखिए एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथ, यदि कहे एल्केन में कहेंगे मेथिन, यदि एल्केन में कहे तो कहेंगे मेथिल, अगर कहेंगे एल्कीन में तो आप कहेंगे मेथीन, एल्काइन में कहे तो मेथाइल। लेकिन एल्काइन में आपका एक कार्बन के लिए नहीं होता है, और एल्कीन में भी आपका एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए, लेकिन ऐसे ही बनेगा। तो एल्केन में आपका एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथेन। अब ये नहीं कि यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथ, क्यों, क्योंकि एल्केन में लिखना है तो इसका नाम क्या होगा, मेथेन होगा। प्लस क्या जुटेगा, अल, क्या जुटेगा, अल। तो मेथेन प्लस अल बराबर मेथेनल, मेथेनल। चलिए, तो अब जो हम लोग का ये तीनों था, तीनों में से किसी का जो कहा जाए क्या आईपीसी नेम क्या होगा, तो आप बताएंगे मेथेनल। अब कहें कि मेथेनल का फार्मूला क्या होगा, तो CH2O, ये भी सही है। HCHO बताएंगे तो भी सही है, और इसके बाद H सिंगल बॉन्ड CHO, ये भी सही है। आपका तीनों सही है, ठीक है। इसका साधारण नाम फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसका आईपीसी नेम A हो गया। अब इसके बाद इसकी संरचना कैसे बनेगी, संरचना, तो संरचना के लिए आप इससे बनाएंगे, थोड़ा सा आप बस इसको समझ लीजिए, एकदम इजी, लास्ट वाला हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है। अब देखिए सिंगल बॉन्ड CHO है, तो इसकी संरचना आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, बस इसी चीज को है बस फैला दीजिए यहीं पर नीचे, मतलब H डबल बॉन्ड O और H, सही। अब देखिए आप जो O है इसको नीचे कर सकते हैं, या इसकी कई तरीके से संरचना बना सकते हैं, जैसे में या इसी को आप कर सकते हैं HCH। अब O को आप नीचे भी कर सकते हैं ऐसे, या और कर सकते हैं इसको क्या कि H फिर सिंगल बॉन्ड C, इधर वो कर सकते हैं, ऊपर H कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, या आप कई तरीके से इसकी संरचना बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती है खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला। तो इसकी खुली श्रृंखला इसी वाले को कहेंगे, मतलब H था कार्बन से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड C डबल COH, ऐसे CHO लिखिए, यही क्या हो जाती है, खुली श्रृंखला, ठीक है। तो इस पे हम लोग n बराबर 1 पर सीख लें कि उसका आईपीसी नेम क्या होगा और उसका संरचना कैसे बनेगी, खुली श्रृंखला। चलिए यदि इसमें कई डाउट है तो 1-2 और देख लेते हैं। अब n बराबर 2 पर कि जहां जहां n है वहां पर 2 रखेंगे तो क्या होगा, उसका आईपीसी नेम, ठीक है। उसके बाद आप n बराबर 3 रखने पर, 4 रखने पर आप खुद से करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब n बराबर 2 रखने पर, मतलब जहां जहां n है वहां पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो क्या हो गया C2H, 2 into 2, उसके बाद 2, तो C2H, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, तो C2H और जो आया है इसको अणु सूत्र बोलेंगे, ये फार्मूला है, इसी को या आप लिख सकते हैं। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, आपको बस सिंगल बॉन्ड CHO निकाल देना है, मतलब आप सिंगल बॉन्ड ऐसे CHO कर दीजिए, CHO। अब देखिए यहाँ एक और था तो निकल गया, मतलब हाइड्रोजन यहाँ 4 है लेकिन एक निकल गया तो 3 बचेगा ना, मतलब आप H3 करेंगे। अब कार्बन 2 था, एक निकल गया तो एक बचेगा ना, मतलब ये CH3CHO, ठीक है। या इसी को आप ये भी लिख सकते हैं
CH3CH2। देखिए तीनों एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब इसका आईपीसी नेम बनाने के लिए तो आप देखेंगे कितना कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ भी देखेंगे 1 2 कार्बन, यहाँ भी देखेंगे 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम लोग एथ बोलते हैं, लेकिन एल्केन में 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं। क्या कहते हैं? एथेन। एथेन प्लस इसका श्रेणी हम लोग में क्या होता है? अल होता है, अल, तो बराबर क्या हो जाएगा? एथेनल। एथेनल। अब देखिए, अब कहा जाए C2H4O या CH3 सिंगल बॉन्ड CHO या CH3CHO का आईपीसी नेम क्या होगा? तो आप बताएंगे मेथेनल। क्या बताएंगे? मेथेनल। यदि मेथेनल का अणु सूत्र पूछा जाए तो आप कोई भी बता सकते हैं। अब देखिए इसकी संरचना बनाना है तो आप बस इसको इस वाले से आराम से एकदम इजी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो CH3 इसको मेथिल बोलते हैं, तो आपको मेथिल वाला हम पहले ही बता चुके हैं, एल्किल वाला नहीं। कार्बन है, कार्बन से तीन हाइड्रोजन कर देंगे, 1 2 3 हो गया ये। अब देखिए ये सिंगल बॉन्ड है तो CHO के लिए देखिए यही है आपका, तो आप यहाँ पे कर देंगे C, फिर यहाँ पे H और डबल बॉन्ड O। क्योंकि जो कार्बन होता है देखिए उसकी संयोजकता होती है 4, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। मतलब कार्बन को किसी भी तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन देना है, उसकी संयोजकता पूरी करनी है। हाइड्रोजन को 1 चाहिए, ऑक्सीजन को 2। आपकी जो संयोजकता है 4 1 2 कैसे आ रही है, पीछे वाली वीडियो में बना चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। ये हो गई हम लोग की संरचना। इसकी अब खुली श्रृंखला, तो यही वाली खुली श्रृंखला होती है, मतलब CH3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन, फिर इसको ऐसे CO, इसको CHO लिखिए, CHO, क्योंकि CHO तब आप जान जाएंगे क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार से आप N बराबर 3 रखने पर करेंगे तो प्रोपेनॉल आएगा, ब्यूटेनॉल आएगा, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। इसी तरीके से आप क्या करेंगे 10 तक बनाइएगा। कहीं भी डाउट है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है।